अंग्रेजी में एक कहावत है, एज यू सो सो शैल यू रीप, यानी जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। दहशतगर्दी की खेती करने वाला पाकिस्तान अपने उसी पाप की फसल काट रहा है। लाहौर में एक जोरदार धमाका हुआ। वैसे तो पाकिस्तान में आतंकी धमाके होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस ब्लास्ट में उस हाफिज सईद को निशाना बनाया गया था जिसके पाले पोसे आतंकियों ने हिंदुस्तान को अनगिनत जख्म दिए हैं। हाफिज सईद तो बच गया, लेकिन लाहौर में हुए धमाके ने आतंक के खिलाफ एक्शन वाले पाकिस्तान के ढोंग को दुनिया के सामने रख दिया है। इसीलिए लाहौर में हुए ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों का हलक क्यों सूख गया है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। बम धमाका हुआ है। Iran 3-2 NTR 3-2 over. Double 3 NTR double 3 over. ये हुआ कैसे है? आइडिया है? हाफिज सईद की रिहाइश है यहाँ पे कहीं? जौहर टाउन लाहौर, वक्त दोपहर 12 बजे। एक धमाका और पूरा इलाका धुआं धुआं, जिसके गुबार में सिमटी बस्ती, हर तरफ अफरा तफरी, दौड़ते भागते हाफते जान की खैर मनाते लोग। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, लेकिन जो हुआ उसने सरहद पार के सबसे पुराने शहर को थर्रा दिया। बम धमाका हुआ है। क्या यह आतंकी हमला था? निशाने पर कौन था? ब्लास्ट किसने किया और कौन मारना चाहता था? इतनी बातें जानने का वक्त ही नहीं था। दृश्य भयावह था। धुआं छटा तो तबाही नजर आई। कई लोग जख्मी थे, कुछ की आखिरी सांसें चल रही थी। कोई चीखता चिल्लाता अपनों को बचाता, हर तरफ बदहवासी का आलम था। धमाका जोरदार था, इतना जोरदार कि जमीन पर कई फीट गहरा गड्ढा हो चुका था। अड़ोस पड़ोस के इलाकों तक धमाके की गूंज सुनाई दी। घरों की खिड़कियों के शीशे चटक गए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कोई नहीं जानता कि कैसे और किसने ये धमाका किया। जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। कोई कहता गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ, तो कोई आतंकी हमला बताता। इसी दौरान एक महिला चीखती बिलखती सामने आई। उसने जो कहा उसमें कई बातें साफ हो गईं। कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है। उस गरीब मजदूर को भी इन्होंने देखा। हुआ क्या? इधर मोटरसाइकिल में 3 दफा इधर चक्कर लगा के गई हूँ, किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं देखा। मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हम इधर से इंटर हुए, इधर से मोटरसाइकिल फटी है। वो बंदा खुद मोटरसाइकिल के सामने खड़ी करके वो सामने गाड़ी किस लिए खड़ी की हुई है? ये सेफ्टी करने के लिए ये लोग हैं। इतना तो क्लियर हो चुका था कि लाहौर में आतंकी हमला हुआ, लेकिन हमला किसने किया और निशाने पर कौन था, इसकी जानकारी आना बाकी थी। लेकिन इससे भी जल्द पर्दा हट गया। पाकिस्तान में आतंकी हमला होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये थी कि ये आतंकी धमाका लाहौर के जौहर टाउन में हुआ था। Iran 3-2 NTR 3-2 over. Double 3 NTR double 3 over. जौहर टाउन लाहौर का बाहरी इलाका है। इसी इलाके की BOR सोसाइटी में धमाका हुआ था और इसी सोसाइटी में मुंबई हमले का मास्टरमाइंड, लश्कर के जहरीले अजगरों का सरगना हाफिज सईद रहता है। ये हुआ कैसे है? आइडिया है? हाफिज सईद की रिहाइश है यहाँ पे कहीं? किस कौन सी? सवाल यह है कि क्या धमाके का टारगेट आतंकी हाफिज सईद था? अगर हाँ, तो लश्कर के सरगना को कौन मारने वाला था? सवाल ये भी कि हाफिज सईद कैसे मरने वाला था?
इतना साफ हो चुका है कि धमाका निशाने पर होता तो हाफिज सईद मर जाता। अब सवाल यह है कि मुंबई को दर्द देने वाले हाफिज नाम के पापी को मारने की कैसी तैयारी की गई थी। 3 लोग बाइक पर आए, लाहौर के जौहर टाउन के 2-3 चक्कर लगाए और फिर आईईडी से भरा बैग बाइक पर छोड़कर फरार हो गए, जिसकी थोड़ी देर बाद ही जोरदार धमाका हो गया। हमला फिदायीन था। धमाका इतना जोरदार था कि जमीन धंस गई, 4 फीट गहरा गड्ढा हो गया। बम धमाका हुआ है। धमाके में 3 लोग मारे गए, करीब 20 लोग जख्मी हैं, लेकिन दहशतगर्दों का सरगना हाफिज सईद कैसे बच गया, ये जानना भी जरूरी है। जिस जगह धमाका हुआ वहां से हाफिज सईद का घर करीब 120 मीटर के फासले पर है। बाइक सवार हमलावर हाफिज के घर को ही बारूद से उड़ाना चाहते थे, लेकिन आतंकी सरगना के घर के बाहर पाकिस्तान की पुलिस का पहरा रहता है, इसीलिए थोड़ी दूर पर धमाका किया, जिससे हाफिज के घर के भी शीशे टूट गए। आतंकी की पहरेदारी में लगा पाकिस्तानी जवान भी मारा गया। इस धमाके की जो अहमियत खास तौर पे है वो ये है कि ये हमारे मोहतरम हाफिज सईद साहब उनके घर से चंद कदम दूर है। गालिबन ये उन्हीं के ऊपर एक हमला किया गया और यहाँ पे चूंकि पुलिस ने अपना एक बैरियर लगाया हुआ और बैरियर की वजह से आगे गुजरना मुश्किल है, तो बैरियर के करीब ही मोटरसाइकिल गालिबन पार्क करके तो दहशतगर्द चला गया, जो कि धमाके से फटा। उससे पुलिस के लोग भी कुछ जख्मी हुए। हाफिज सईद के घर पर यह पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी हाफिज सईद पर हमले की कोशिश हो चुकी है, लेकिन हर बार ये जहर उगलने वाला अजगर जिंदा बच जाता है। इसकी वजह क्या है? ये हुआ कैसे है? आइडिया है? हाफिज सईद की रिहाइश है यहाँ पे कहीं? किस कौन सी? हमले के वक्त हाफिज सईद लाहौर के जौहर टाउन वाले इसी घर में था। चश्मदीदों ने बताया कि धमाके के थोड़ी देर बाद हाफिज सईद को घर से 15 गाड़ियों के काफिले के साथ निकलते देखा गया। काफिला बहावलपुर की तरफ गया। हाफिज सईद पर यह पहला आतंकी हमला नहीं है। इससे पहले भी उस पर आतंकी हमले की कोशिश हो चुकी है, लेकिन हर बार जिन्ना के मुल्क का यह शैतान बच जाता है। आखिरकार इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री चलाता है, फिर दहशतगर्दों की नस्ल तैयार करता है, फिर आईएसआई उन्हें पूरी हिफाजत से रखता है। जैश का अजगर मसूद अजहर हो या लश्कर का सरगना हाफिज सईद, दोनों को पाकिस्तान के वजीर आजम जैसी ही सुरक्षा हासिल है। हाफिज की सुरक्षा में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की स्पेशल सिक्योरिटी टीम के एजेंट रहते हैं। हाफिज के आसपास इन्हें ही तैनात किया जाता है। हाफिज के घर के बाहर बाजवा के कायरों की तैनाती होती है। पाकिस्तानी फौज के एसएसजी कमांडो को पहरेदारी का जिम्मा होता है। हाफिज के काफिले के साथ बम स्क्वाड दस्ता होता है। इसके साथ ही पाकिस्तान की पंजाब पुलिस भी तैनात रहती है। इसीलिए सवाल यह है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद पाकिस्तान के पाले पोसे इस सपोले के घर के पास धमाका हो गया तो हाफिज का एक ना एक दिन इसी तरह मरना तय है। पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। वहाँ की आर्मी के अफसर, हुक्मरान और सियासतदान सभी आतंक परस्त हैं। फिर सवाल है कि आखिर हाफिज सईद को मारना कौन चाहता है? आखिर ये धमाका किसने किया? इसी सवाल का जवाब तलाशने में नियाजी के शागिर्दों से लेकर बाजवा के कायर तक हलकान हुए जा रहे हैं। हाफिज सईद की सुरक्षा का जिम्मा आईएसआई के पास है, इसीलिए धमाके के बाद इमरान खान आईएसआई हेडक्वार्टर पहुंचे। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने लाहौर की पुलिस से तुरंत रिपोर्ट मांगी। हमलावरों की तलाश में लाहौर में खाक छानी जा रही है। पाकिस्तानी पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार स्पॉट पर पहुंचे। ये सब इसलिए हो रहा है कि हाफिज सईद के घर के पास हुए धमाके ने पाकिस्तान की बर्बादी के ताबूत में तीसरी कील ठोक दी है। जानना चाहते हैं कैसे? तो समझिए। पेरिस में एफएटीएफ की बैठक शुरू हो चुकी है।
पाकिस्तान 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में है। फरवरी में हुई बैठक में भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगाह है। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के बाहर निकालने के लिए आतंकी सरगनाओं पर एक्शन करने को कहा था। जिन्ना के वारिसों ने इसका ढोंग भी किया। ज़कीउर रहमान को 15 साल की सजा सुनाई। मसूद अजहर को कोर्ट में पेश करने का दिखावा किया। हाफिज सईद को कोट लखपत जेल में बंद किया। लेकिन अब लाहौर में हुए धमाके ने पाकिस्तान के पाप की पोल खोल दी है। जिस हाफिज को जेल में होना चाहिए था, लाहौर में धमाके के वक्त वो घर में था। इसीलिए नियाजी और बाजवा का हलक सूख चुका है। आनन फानन में पाकिस्तानी फौज हाफिज सईद को लेकर बहावलपुर पहुंच गई, लेकिन ये खबर भी सरेआम हो गई। पेरिस में 25 जून को पाकिस्तान की तकदीर का फैसला होना है। सवाल यह है कि अब जब आतंकी हाफिज सईद के जेल में न रहने की बजाय घर में होने का भेद खुल चुका है, ऐसे में पाकिस्तान का अब क्या होगा? होना क्या है, पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट में होगा और पाकिस्तान का नाम अगर ब्लैकलिस्ट में आ गया तो खान को भीख मांगे नहीं मिलेगी और मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया से मिलने वाली इस खैरात से पाकिस्तान आतंक की फसल तैयार करता है। FATF की लाख चेतावनियों के बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा है, लेकिन लाहौर में हुए धमाके ने नियाजी की गर्दन पर पाबंदी की ऐसी तलवार रख दी है जिससे जिन्ना के मुल्क का चौराहे पर नीलाम होना तय है। यही वजह है कि बाजवा के कायर एक्टिव हो चुके हैं। दाऊद इब्राहिम और हिजबुल के सरगना सैयद सलाउद्दीन की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है। जैश के अजगर मसूद अजहर और ज़कीउर रहमान लखवी की भी पहरेदारी बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपने सभी सपोलों को बिलों में छिपने के लिए कह दिया है। लेकिन जिन्ना के वारिस लाख नाटक कर लें, दहशतगर्द मुल्क का हर पाप सरेआम होना ही है, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकी आपस में ही मर कट रहे हैं। रही बात मुंबई को बेपनाह जख्म देने वाले इस शैतान की, तो इसका अंजाम भी वही होना है जो पाकिस्तान के बाकी आतंकियों का हुआ है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।